जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस जर्नी पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स फेज सेकंड के रिव्यू के रिगार्डिंग, वो भी जोधपुर सेंटर में, कि आपके वहाँ पे कितनी रिपोर्टिंग थी और फाइनल में कितनों को मेडिकल के लिए कार्ड मिला। तो आज के इस वीडियो में हम उस कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और साथ में आपको बताएंगे कि किस किस जो आपका फेज़ है उसमें कितने कैंडिडेट आउट हुए। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपका फेज़ 2 अब 1 से 2 दिन में है तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि आपका जो आपको पता है कि रिपोर्टिंग थी आपको 5 बजे की थी सुबह के, और टोटल जो रिपोर्टिंग थी वो 275 की थी। उसमें से आपके वहाँ पे जाते ही थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन हुआ। उसके बाद में आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगे गए थे, उसमें डॉक्यूमेंट में जो आपका फेज़ फर्स्ट का जो एडमिट कार्ड था वो स्पेशली वहाँ पे चाहिए होगा। उसके बाद में जो 275 की रिपोर्टिंग थी उसमें से उन्होंने 2 ग्रुप बना दिए। एक पहला ग्रुप था वो 145 का बना और सेकंड ग्रुप था वो 130 का बना। तो इन ग्रुप्स में जो रनिंग थी, वो रनिंग में आपको पता है जो जोधपुर का ट्रैक है वो पूरा 1600 नहीं है, 1500 के अप्रोक्स है। अब उसमें जो जब रनिंग स्टार्ट हुई तो रनिंग में ऐसा है कि आपको पता है इस बार टाइम भी ज़्यादा दे रहे हैं तो 7 मिनट, तो फिर भी आपको पता है कि 20 कैंडिडेट से 20 से 25 एक ग्रुप में आउट हो रहे थे, ठीक है। तो अगर 2 ग्रुप की बात की जाए तो 50 के अप्रोक्स रनिंग में आउट हुए। और उसके बाद में जो प्रोसेस आगे आगे की प्रोसेस चल रही थी उसमें भी आपके रनिंग होने कंप्लीट होने के बाद में आपके जस्ट पुशअप्स करवाएंगे। पुशअप्स में ऐसा है कि होल्ड हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि होल्ड नहीं हो रहे, होल्ड हो रहे हैं पुशअप्स में। अगर आप अभी आगे आपका फेज़ 2 है अगर 3 से 4 दिन में, तो आप अभी से अच्छे से प्रिपेयर होके जाए, होल्ड की प्रैक्टिस करके जाए। उसके बाद में पुशअप्स में भी कैंडिडेट 50 के अप्रॉक्स निकल गए थे। उसके बाद में जो आपका हुआ था वो सिटअप या स्क्वाट्स हुए थे। उनमें कुछ किसी कैंडिडेट को आउट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, वो पूरे निकालने ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बीच में गिर गए तो फिर आपको जो चांस देंगे, फिर आपको चांस नहीं देंगे। फिर आपको ऐसा है कि उसमें जो है वो पूरी जितने भी कैंडिडेट बचे हुए होते हैं उनको सभी को साथ में करवाते हैं सिटअप्स और स्क्वाट्स। तो उसमें कैंडिडेट को आउट नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा है कि क्वालिफाई पूरा करना होता है, ठीक है। उसके बाद में जब ये पूरा होके रहा उसके बाद में जो 100 के अप्रोक्स आपके फिजिकल में कैंडिडेट टोटल आउट हो गए, ठीक है। अब 275 की रिपोर्टिंग थी उसमें से 100 कैंडिडेट यहाँ से आउट हो गए। तो उसके बाद में जो आपके रहे थे 175 के अप्रोक्स रहे, उसमें से आपके जब डॉक्यूमेंटेशन हुआ वापस, उस डॉक्यूमेंटेशन के बाद में जब आपका एसआरटी एक टेस्ट होता है आपको पता है, उस एसआरटी टेस्ट में कल जो है 44 कैंडिडेट आउट हुए। यानी एसआरटी में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट आउट हुए। अब इनका रीज़न एक ये हो सकता है, या तो उन्होंने जो है कंप्लीट नहीं किए होंगे क्वेश्चन पूरे, क्योंकि वो जो एक चीज़ है कि वो पूरा कहते हैं कि आपको एसआरटी पूरी कंप्लीट करनी है, एक भी स्किप नहीं करनी है। तो या तो उन्होंने पूरे नहीं किए, या फिर उनकी मेंटालिटी बहुत ज़्यादा, या तो उस हिसाब से किया होगा, या फिर और तो रीज़न कुछ है नहीं है एसआरटी में आउट होने का। तो कल कल जो आपके थे 44 है वो एसआरटी में आउट हुए कैंडिडेट, ठीक है। तो ये अगर आपके भी है तो आप ज़रूर ध्यान रखें, और थोड़ा उसमें टाइम का भी रहता है, आप टिक कीजिए और आगे अपने टाइम से एसआरटी को ख़त्म कीजिए, ठीक है। उसकी आप एक बार प्रैक्टिस भी करके जाइए, लास्ट टाइम है एसआरटी की, तो आपके लिए वहाँ पे बेनिफिशियल होगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं, उसके बाद में जीडी का कल बहुत ही अच्छा रेशियो रहा। मैं स्पेशली जोधपुर सेंटर की बात कर रहा हूँ। ये मेरा जो भाई था उसने मेरे को रिव्यू शेयर किया है, मेरा मतलब भाई आप कह सकते हैं दोस्त ही था। तो उसने रिव्यू शेयर किया था, उसने कहा कि मतलब उसका ग्रुप था 20 कैंडिडेट का, और 20 के 20 उस ग्रुप से पास थे। तो ऐसा है कि जीडी का बहुत ही अच्छा रेशियो चल रहा है, और जीडी में इतना नहीं है। अगर जीडी तक कैंडिडेट बहुत ही कम पहुंच रहे हैं, इसीलिए वो जो है इतने आउट नहीं कर रहे हैं। तो अगर फिजिकल आपका अच्छा है और आप फिजिकल में अच्छे से क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद में अगर आप एसआरटी में पास हो जाते हैं, तो जीडी का अगर मैं कल का रिव्यू शेयर करूं तो कल का रिव्यू में यही था कि बहुत 20 से 30 कैंडिडेट ही आउट हुए हैं। तो ये चीज़ है कि आपको जीडी से ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि अभी देखो आप, अब एक ग्रुप में पूरे के पूरे कैंडिडेट ले रहे हैं, तो यानी उस ग्रुप का मतलब क्या है कि जो कैंडिडेट भी नहीं बच रहे हैं उनके पास आगे मेडिकल्स देने के लिए। तो जिनके कम भी मार्क्स है ना,
उनको भी घबराना नहीं है, क्योंकि अब देखो आप इतने कैंडिडेट बच रहे हैं, यानी कंपटीशन इस बार कैंडिडेट इतने ज़्यादा पास नहीं है, तो वो ज़्यादा ही पास कर रहे हैं। तो जीडी इतना आपको ऐसे करना है, जीडी की इतनी ज़्यादा टेंशन ना लेके अपना जो भी फिजिकल है उस पे अच्छे से कर लेना, और बाकी जीडी में आपको जो है अच्छा रेशियो चल रहा है। तो यही कहना था। और लास्ट में अगर मैं जोधपुर सेंटर की बात की करूँ, तो वहाँ पे आपके जो है लगभग 108 कैंडिडेट को मेडिकल्स के लिए भेजा गया है, यानी 275 की रिपोर्टिंग में से 108 कैंडिडेट को जो है मेडिकल के लिए फॉर्म भरवाए गए थे। और उनका मेडिकल भी मैं जस्ट आपको डेट बता देता हूँ। मेडिकल आपके 2 से 3 दिन में शुरू हो रहे हैं, और जिनका भी था उनके लिए शायद 27-28 से शुरू हो रहे हैं मेडिकल्स, ठीक है। तो मेरे दोस्त का है वो 28 को है, जैसलमेर में है। और स्पेशली जोधपुर वालों को 2 जगह ही देते हैं, या तो जैसलमेर देंगे या फिर उनको गाज़ियाबाद देते हैं। तो मेरे दोस्त का है अपने जैसलमेर है, और उसको भी बेस्ट ऑफ लक। और यही है, मैं यही चीज़ सजेस्ट करना चाहता हूँ, आप वहाँ पे अपना फिजिकल को अच्छे से कीजिए, और ज़्यादा उसकी आपको जीडी के लिए ना घबराना है। और अपने एसआरटी में मैं स्पेशली एक चीज़ मेंशन करना चाह रहा हूँ कि आप अपना टाइम से पहले ख़त्म कीजिए, और साथ में उसको ऐसा है कि मतलब छोड़िए ना एक भी। अगर आपको रीजनिंग का कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़िए ना, ठीक है। उसको मतलब कर दीजिए आप, अगर गलत होगा तो फिर वो आपको आउट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत कर सकते हैं। तो आपको मैं यही चीज़ सजेस्ट करना चाहता हूँ, आप वहाँ पे मत कीजिएगा। और भी आपका जो कब फेस टू है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ में अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं, इसी प्रकार के मैं और भी रिव्यू शेयर करता रहूँगा आपके साथ जो भी आए। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और सभी को बेस्ट ऑफ लक।